हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 क्लास 7th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है, हमारा अध्याय है कंचा, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों। आज हम कंचा नामक पाठ का अंतिम अंश पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक हैं टी पद्मनाभन। ठीक है, नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये पढ़कर और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर करने हैं। पिछले वर्कशीट तक हमने पढ़ा था कि जो अप्पू है वो जार में रखे हुए कंचों को देखता है और उसका ध्यान जो है वहीं रहता है क्लास में भी। क्लास में जो टीचर है वो उसे पूछता है कि कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, लेकिन वो जो है कंचों की दुनिया में खोया हुआ है। वो सोचता रहता है कि मैं जॉर्ज के साथ जो है क्या खेलूँगा, कंचे खेलूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता, यानी वो सोचता है कि कितने रुपए में कितने कंचे आएंगे। ये सब सोचते सोचते वो सोचता है कि काश वो सारे के सारे कंचे उसे मिल जाएं। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचों को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। अब यहाँ बीच में क्या होता है बच्चों कि वो जो फीस के पैसे लेकर आया हुआ होता है फीस देने के लिए, स्कूल की फीस, वो फीस नहीं देता है और वो दुकान पर जाकर क्या खरीद लेता है, कंचे खरीद लेता है। ठीक है, कंचे खरीद कर वो सोचता है कि काश वो सारे कंचे जो है वो मुझे मिल जाते और उनको जो है सारे कंचों को छूने का एहसास वो कर पाता। फिर उसे शक हुआ कि कहीं सभी कंचों में लकीर का मतलब यहाँ पे क्या है कि कंचे जो है कई बार ऐसे टूटे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो देखता है कि कहीं सब कंचों में लकीर, क्या सब कंचों में लकीर होगी। क्लियर, तो वो जो है सोचता है कि वो तो मुझे छूने से ही पता लगेगा। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली तो एकदम से क्या हुआ, सारे के सारे कंचे वो बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। ठीक है, क्या करने लगा, सबको कंचे थे नीचे गिर गए, उसने सबको जो है एक एक करके इकट्ठा करने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। उसने क्या किया, यानी अब उसके लिए किताबों से ज़्यादा ज़रूरी क्या था, उसके लिए किताबों से ज़्यादा ज़रूरी थे कंचे। उसने वही किया, किताबों को निकाला और उसने कंचे जो है वो बैग में गिन गिन कर डालने शुरू कर दिए, जैसे नॉर्मली बच्चे करते हैं। 1 2 ऐसे, 1 हो गया, 2 हो गया, है ना। तो ऐसे उसने अपने बैग में कंचे डालने शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। ठीक है, कार जो है सड़क पर क्या लगा रही थी, ब्रेक। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। यानी वो रोड के बीच में अपनी दुनिया में मस्त जो है कंचे उठाने में लगा हुआ है और गाड़ी वो ब्रेक लगा रही है, रोड पे गाड़ी आ रही है, लेकिन उसका कोई भी ध्यान वहाँ पर नहीं है। और ड्राइवर का मन किया कि जैसे कि उसको वो क्या कर ले, उसको कच्चा खा जाए। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। तो वो जो है ड्राइवर को भी थोड़ी जिज्ञासा हुई कि ये बच्चा जो है ऐसे रोड के ऊपर क्या उठा रहा है। तो उसने अपना ऐसे देखने की कोशिश की। ठीक है, तभी बीच में कंचे चुनते अप्पू का ध्यान गया और उसने सिर उठाकर देख लिया। सामने एक मोटर है और उसके भीतर है ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं। अप्पू को लगा कि शायद ड्राइवर भी जो है वो कंचे खेलना चाहता है और उसको भी कंचे अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, यानी अब उसने एक कंचा उठाकर और ड्राइवर को दिखा दिया कि देखो अच्छे हैं ना कंचे। तो अब ड्राइवर जो है वो भी क्या हुआ, उसको भी उसकी जो नादानी है, जो एक जो बालकपन जो होता है बच्चों के अंदर, मासूमियत जो होती है, उसकी मासूमियत को देखकर उसका जो गुस्सा है वो भी हवा हो गया। वह हंस पड़ा।
बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। अब उसने कंचे तो बैग में डाल लिए और बैग के अंदर से जो भी किताबें थी वो सारी जो है अपने हाथ से लेके और हाथ पे ऐसे छाती से उसने चिपका लिए कि कहीं वो भी गिर ना जाए। अब वो क्योंकि कंचे चुनने के चक्कर में वो लेट हो चुका था, तो उसकी माँ जो है वो उसका इंतज़ार कर रही होती है कि इतनी देर हो गई अभी तक वो क्यों नहीं आया। तो उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले में लग गया। तो वो जो है स्लेट, किताबें सब कुछ फेंक कर भाग कर माँ के गले लग गया, क्योंकि वो आज बहुत खुश है, उसको जो है कंचे वो मिल गए हैं। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी और उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। तो वो लेट हो चुका था, तो माँ के चेहरे पर जो शिकन होती है, जो चिंता होती है, वो चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी और वो जो है घबराई हुई थी बच्चे को लेकर कि अभी तक नहीं आया। और उसने जैसे ही माँ के पास पहुँचा, उसने अपना जो बस्ता है वो क्या किया, बस्ते को जोर जोर से हिलाकर वो दिखाने लगा कि देखो मैं कंचे लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर देखो जो है बच्चों, जो अप्पू है उसकी बहन होती थी, ठीक है, लेकिन वो क्या हो गई थी, वो उसकी डेथ हो चुकी है। अब जो अप्पू है ना वो बहुत परेशान रहता है, ठीक है, और माँ भी जो है उसकी बहुत दुखी थी। तो लेकिन जो अप्पू है वो उसको ऐसे खुश देखकर माँ भी जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे वो खुश हो जाती है अप्पू की खुशी को देखकर। अब देखिए आपको यहाँ पर जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं और 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, अप्पू का जी क्या चाहता था? तो अप्पू का जी चाहता था कि काश उसे कंचों का पूरा जार मिल जाए, तो वो कंचों का पूरा जार जो है वो लेना चाहता था। प्रश्न 2 है, अप्पू पोटली खोलकर क्या देखना चाहता था? तो अप्पू जो है वो क्या देखना चाहता था? वो देखना चाहता था कि सारे कंचों में लकीर होगी या नहीं, ठीक है। तो अप्पू पोटली खोलकर ये देखना चाहता था। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, सड़क पर इस तरह से कंचे या कोई अन्य वस्तु बिखर जाए तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि सड़क पर जो है कोई वस्तु आपकी बिखर जाती है, तो हम क्या करते हैं? अगर वस्तु इकट्ठी करने लायक है तो हम उसको क्या कर लेंगे, उसको इकट्ठी कर लेंगे। तो सड़क पर इस तरह से कंचे या कोई अन्य वस्तु बिखर जाए तो अगर वह वस्तु इकट्ठी करने लायक होगी तो हम उसको इकट्ठी करके डाल लेंगे। हम उसको इकट्ठी करके जो भी हमारे पास साधन होगा उसमें हम उसको डाल लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है, अपने मनपसंद खेल का नाम और उसे खेलने की विधि नियम लिखिए। तो आपका जो भी मनपसंद खेल है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके 1-2 नियम जो है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि आंसर है, मेरा मनपसंद खेल जो है वो क्रिकेट है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों की टीम बनाकर खेला जाता है। क्रिकेट को खेलते हुए जो 42 नियम हैं उनका पालन करना होता है। तो क्रिकेट के खेल के कुल 42 नियम हैं, ठीक है, और 42 नियम जो है उनका पालन करते हुए क्रिकेट को खेलना होता है। तो ये जो है इस तरह से आप इसमें लिख देंगे। प्रश्न 5 है, इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक दीजिए। यानी अगर इस कहानी को हमें कोई और शीर्षक देना हो तो हम क्या देंगे, हम दे सकते हैं अप्पू के कंचे, ठीक है, क्या देंगे, अप्पू के कंचे। तो ये वर्कशीट जो है आप यहाँ से कर सकते हो। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।